हेलो एवरीवन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 13 की शुरुआत में शिंग्यान स्क्रीन के सामने आकर बैठ जाता है। तब लिन कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। शिंग्यान कहता है कि तुम लोगों ने रिजॉर्ट की स्पेशल और सीक्रेट जगह तो देखी ही नहीं है। ये सुनकर शिव बहुत एक्साइटेड होता है और कहता है कि हम अभी जाकर देखते हैं। और शिंग्यान इन दोनों को इसी बहाने से बाहर लेकर जाता है। इनके जाने के बाद शिंग्रो वो फुटेज देखना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद शिंग्यान वापस आता है और कहता है कि क्या तुम्हें वो फुटेज मिल गई है। शिंग्रो कहती है कि नहीं, अभी मैं ढूंढ रही हूँ। शिंग्रो को जैसे ही वो फुटेज मिलती है वो फुटेज फौरन डिलीट कर देती है। शिंग्रो शिंग्यान से पूछती है कि तुम उन्हें कहाँ पर छोड़कर आए हो। अब दिखाया जाता है कि शिंग्यान इन दोनों को मसाज सेंटर छोड़कर आया होता है। शिंग्यान शिंग्रो से कहता है कि क्या हम अपने रिलेशनशिप को रीडिफाइन कर सकते हैं। शिंग्रो तो इसके कोई भी बात का जवाब नहीं देती तो शिंग्यान कहता है कि क्या अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। शिंग्रो कहती है कि मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब सोच कर दूंगी। शिंग्यान कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आज के एपिसोड में जिन लोगों ने एक दूसरे को वोट किया होता है वो लोग एक दूसरे के साथ डेट पर जाते हैं। शिंग्यान शेनजाओ के रूम में आता है तो वो अपसेट दिखाई दे रहा होता है। शिंग्यान कहता है कि तुम इसलिए अपसेट हो क्योंकि आज सेंजो यूसी के साथ डेट पर जाने वाली है। शेनजाओ कहता है कि मुझे इन दोनों की एक बात समझ में नहीं आ रही, ये दोनों एक दूसरे से अभी मिले हैं, इसके बावजूद सेंजो यूसी में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है। शिंग्यान कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत टाइम से रहे हो, इसलिए तुम्हें खुद को यूसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। वैसे भी चेनजाओ का एटीट्यूड तुम्हारे लिए बाकी सबसे डिफरेंट है। तो चेनजाओ कहता है कि हाँ, तुम ये तो सही कह रहे हो। दूसरी तरफ शिंग्रो चेनजो से ये पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि चेनजो इस बात का मुर्रा मान जाएगा। चेनजो कहती है कि कल के वोटिंग के बाद शिंजाओ को ऐसा लग रहा है कि उससे ज्यादा पॉपुलर और कोई भी नहीं है। मैं तो इस डेट पर जाकर उसे ये महसूस कराना चाहती हूँ कि वो इस गलतफहमी में मत रहे कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। ये सुनकर शिंग्रो मुस्कुराने लगती है। इसके बाद चेनजाओ शिंग्रो से पूछती है कि इन दोनों ड्रेस में से ज्यादा अच्छा ड्रेस कौन सा है। शिंग्रो इसे जो ड्रेस पहनने के लिए कहती है वो उसको साइड में रख कर दूसरा ड्रेस पहन लेती है। तो शिंग्रो कहती है कि क्या तुम्हें मेरे चॉइस पर भरोसा नहीं है। तो शिनजिन कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं तो बस चेनजाओ को गुस्सा दिलाने के लिए इस डेट पर जा रही हूँ और बस इसीलिए मुझे ज्यादा अच्छे से तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ शिंग्यान आज जाइजिंग के साथ डेट पर जा रहा होता है। जियाओ लिंग से पूछती है कि शिंग्रो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आई। लिंग कहता है कि इस राउंड के लिए शिंग्रो को चूज नहीं किया गया है। तो जियाओ कहती है कि सिर्फ इन दोनों को ही बात करना है तो सब कुछ बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। शिंग्रो के आने की वजह से ही तो शो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लिंग कहता है कि हमने मीटिंग में ही डिस्कस किया था कि हमें गेस्ट की ख्वाहिश की भी रिस्पेक्ट करनी होगी। दूसरी तरफ डायरेक्टर शाओ शिंग्रो को कॉल करके उसे आने के लिए मना रहा होता है। शिंग्रो कहती है कि इस तरह के प्लॉट्स तो ड्रामाज में होते हैं, शोज में नहीं। तो शिव कहता है कि आजकल की ऑडियंस सिर्फ यही देखना चाहती है, तो तुम शो के खातिर उनके डेट को ज्वाइन कर लो। शिंग्रो को ना चाहते हुए भी शो की बात माननी पड़ती है। अब शिंग्रो भी शिंग्यान और जाइजिंग के पास आ जाती है। इनको बताया जाता है कि आज के टास्क में तुम लोगों को एक एक एनवेलप दिया जाएगा और इसमें जिस भी पर्सन का नाम होगा तुम लोगों को उसकी ड्राइंग ड्रॉ करनी होगी। शिंग्रो बताती है कि मेरे कार्ड में शिंग्यान का नाम है, शिंग्यान के नाम पर जाइजिंग का नाम लिखा होता है और जाइजिंग के कार्ड पर शिंग्रो का नाम लिखा हुआ होता है। अब ये सब लोग अपने अपने पोर्ट्रेट्स ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। शिंग्यान बार बार शिंग्रो को देखे जा रहा होता है। तो शिंग्रो उसे कहती है कि तुम बार बार मुझे क्यों देख रहे हो। तो शिंग्यान कहता है कि अगर तुम मुझे देख नहीं रही हो तो तुम्हें कैसे पता कि मैं बार बार तुम्हें देख रहा हूँ। शिंग्रो कहती है कि मुझे तुम्हारा पोर्ट्रेट ड्रॉ करना पड़ रहा है इसीलिए मैं बार बार तुम्हें देख रही हूँ। ये देखकर जाइजिंग कहती है कि तुम दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ ऐसे ही झगड़ रहे हो जैसे तुम हाई स्कूल में झगड़ा करते थे। और कहती है कि मैं स्कूल में बस यही सोचा करती थी कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। तुम दोनों की पर्सनालिटीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। ये इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों अपने रिलेशनशिप को एक और मौका क्यों नहीं देते। शिंग्यान कहता है कि जाइजिंग बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम दोनों अपना रिलेशनशिप दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते। शिंग्रो कहती है कि हम दोनों की पर्सनालिटीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। जियाओ इनसे कहती है कि एक्सप्लेन करो कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल क्यों नहीं हो। जाइजिंग इनसे पूछती है कि तुम दोनों की नजर में आइडियल रिलेशनशिप क्या है। शिंग्रो कहती है कि मुझे एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जिसमें मैं कंफर्टेबल और रिलैक्स हूँ, क्योंकि आजकल काम की वजह से लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और मैं नहीं चाहती कि मेरा पार्टनर नाराज हो कि मैं काम की वजह से उसे वो टाइम नहीं दे पा रही हूँ और जब हमारे पास फ्री टाइम हो हम वो सब करें जो हम दोनों को पसंद है। मुझे इस तरह का ही रिलेशनशिप चाहिए। जिंग्यान कहता है कि मुझे स्टेबल रिलेशनशिप अच्छे लगते हैं। मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि मैं सारा वक्त अपना प्यार एक्सप्रेस करना पसंद करता हूँ
और अगर दूसरे पर्सन की तरफ से मुझे रिस्पांस मिल जाए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोगों को इस तरह का प्यार अच्छा नहीं लगता। जाइजिंग शिंगरो से पूछती है कि तुम्हें इस बारे में क्या लगता है। शिंगरो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए काफी सूटेबल हो, तो तुम दोनों ट्राई क्यों नहीं करते। सुनकर शिंग्यान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब जाइजिंग शिंगरो को अपना ड्राइंग दिखाते हुए कहती है कि मेरे माइंड में तुम्हें लेकर ये इम्प्रेशन है कि जैसी तुम्हारी पर्सनैलिटी है हर कोई तुम्हें पसंद करता है और तुम्हारी यही बात मुझे बहुत इम्प्रेस करती है। शिंगरो इसको थैंक्स बोलकर कहती है कि तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है। अब शिंग्यान अपनी ड्राइंग दिखाता है तो इसकी ड्राइंग बहुत अजीब सी होती है। जाइजिंग पूछती है कि इसमें से मैं कौन सी हूँ, तो शिंग्यान कहता है कि ये कोर्ट है और यहाँ पर ये तुम हो। जाइजिंग शिंग्यान से कहती है कि तुम्हारी ड्राइंग पोजीशन गलत है और ये शिंग्यान के पास जाकर इसको समझाने की कोशिश करती है। शिंग्यान शिंगरो से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है। शिंगरो कहती है कि मुझे लगता है कि जाइजिंग बिल्कुल सही कह रही है। अब शिंगरो शिंग्यान की ड्राइंग दिखाते हुए कहती है कि ये उस टाइम की ड्राइंग है जब शिंग्यान शूटिंग के वक्त पर मुझे रेस्क्यू करने के लिए आया था। जाइजिंग कहती है कि तुम्हारी ड्राइंग स्किल्स बहुत अच्छी है। इसके बाद शिंगरो बाहर खड़ी होती है तो शिंग्यान इसके पास आकर कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि आज तुम आओगी। शिंगरो कहती है कि शो ने मुझे आने के लिए कहा था। शिंग्यान कहता है कि क्या तुमने हमारे रिलेशनशिप के बारे में सोच लिया है। शिंगरो कहती है कि अगर आज रात तुम फ्री हो तो मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। शिंग्यान कहता है कि हाँ मैं फ्री हूँ। अब चेंजो यूसी के पास आ जाती है। शेनजाओ चुपके से इन दोनों को देख रहा होता है। चेंजो कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे व्हाइट रोजेस पसंद है। यूसी कहता है कि कल रात मैंने तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया था तो वहीं से मुझे मालूम हुआ है। चेंजो कहती है कि काश शेनजाओ भी तुम्हारी तरह होता। उसे पता है कि मुझे व्हाइट रोजेस पसंद है लेकिन वो मुझे हमेशा येलो रोजेस ही देता है। ये बात सुनकर इनको देखते हुए शेनजाओ कहता है कि सारे रोजेस तो एक तरह के होते हैं। और अंदर आने के बाद यूसी सेंजी के पिक्चर ले रहा होता है। ये देखकर शेनजाओ कहता है कि मैं जब भी इसके पिक्चर्स लेता था ये उन पिक्चर्स को देखकर कभी खुश नहीं होती थी और इसके पिक्चर्स की किस तरह से तारीफ कर रही है। और इनके डेट का आज का टास्क होता है कि इन्हें मिट्टी से कोई चीज बनानी होती है। शेनजाओ कहती है कि फिर हम ये टास्क शुरू करते हैं। यूसी कहता है कि तुम यहाँ पर बैठकर अपना मेकअप रीटचअप कर दो, मैं ये सारा काम कर लूंगा। लेकिन सेंजो कहती है कि ऐसे तो तुम बोर हो जाओगे। यूसी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा कि तुम्हारा ड्रेस इस वजह से खराब हो जाएगा। तो शेंजो को अच्छा लगता है। यूसी देखता है कि चेंजो अब अपसेट दिखाई दे रही है तो वो पूछता है कि क्या हुआ है। चेंजो कहती है कि अगर शेंजाओ भी तुम्हारी तरह ही मेरा ख्याल रखता तो कितना अच्छा होता। और शेंजाओ अभी तक एक इमेच्योर इंसान है। यूसी कहता है कि लेकिन तुम्हें तो उसकी यही वाली बात तो अच्छी लगती है। चेंजो कहती है कि मुझे पहले ये सब पसंद था लेकिन अब नहीं। उसकी ये बात सुनकर चेंजाओ भी अब यहाँ पर बैठ जाता है। चेंजो कहती है कि पहले मुझे शेंजाओ की ये केयरलेस पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगा करती थी लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो मुझे समझने की कोशिश करे, मेरा ख्याल रखे। लेकिन मुझे लगता है कि शेंजाओ बदलना नहीं चाहता। तो यूसी कहता है कि तो फिर तुम आगे क्या करने वाली हो। चेंजो कहती है कि शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे नहीं थे और डाइवोर्स लेना ये एक अच्छा डिसीजन था। ये सब सुनकर शेंजाओ को बहुत बुरा लग रहा होता है और वो यहाँ से चला जाता है। जब ये दोनों बाहर आ जाते हैं तो यूसी चेंजाओ से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अभी भी शेंजाओ को पसंद करती हो। दोनों एक दूसरे के साथ इतने सालों से रहे हो इसीलिए शेंजाओ को लेकर तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है। लेकिन अगर अभी भी तुम उसे पसंद करती हो और तुम चाहती हो कि वो बदल जाए तो तुम्हें वो सब बताना होगा जो तुम्हारे दिल में है। रात में चेंजुक शेंजाओ के रूम में आती है। चेंजुक शेंजाओ से कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों को अपने रिलेशनशिप के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। शेंजो कहता है कि मैं आज तुम्हारे और यूसी के डेट पर गया था और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है और तुम सही कह रही थी। हम दोनों बड़े हो गए और अब बहुत सारी चीजें पहले जैसी नहीं रही। शेंजो कहती है कि तो फिर। शेंजाओ कहता है कि सिर्फ तुम नहीं मैं भी थक गया हूँ और मैं तुम्हारे प्रिंसेस बिहेवियर को और बर्दाश्त नहीं कर सकता और बार बार मैं तुमसे माफी मांगकर मैं बहुत थक चुका हूँ। और मेरी बात का यकीन मानो, मैंने वाकई में ये समझने की बहुत कोशिश की कि तुम असल में क्या चाहती हो, लेकिन मैं चाहे कुछ भी कर लूँ बदले में तुम मुझे डांटती हो और मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम सही कह रही थी, मैं शायद नहीं बदल सकता। मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, मैं यूसी की तरह कभी भी नहीं बन सकता। और वैसे भी हमारे डाइवोर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड्स खत्म होने वाला है तो कुछ दिनों के बाद हम लोग जाकर अपने डाइवोर्स सर्टिफिकेट्स ले लेंगे। चेंजो कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम यही करना चाहते हो। शेंजाओ कहता है कि तो तुम भी तो मुझसे इसीलिए तो मिलने आई थी ना। ये सुनकर चेंजो इससे बात नहीं करती और कहती है कि हाँ मैं इसीलिए आई थी। ये कहकर चेंजो यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शिंग्यान ने शिंगरो के लिए सारा रूम डेकोरेट किया था। अब शिंगरो जब यहाँ पर आती है तो ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है। शिंगरो शिंग्यान से पूछती है कि तुमने इस तरह से रूम को डेकोरेट क्यों किया है। शिंग्यान कहता है कि तुमने
ने ही तो कहा था कि आज रात हम लोग मिलने वाले हैं। शिंगरो कहती है कि मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं तुमसे सीरियसली बात करना चाहती थी। शिंगयान कहता है कि मुझे लगा था कि तुमने हमारे रिलेशनशिप के बारे में सोच लिया है। शिंगरो कहती है कि मैंने इस बारे में सोचा है, जब मैं तुम्हें वो दे ही नहीं सकती कि जो तुम चाहते हो, फिर हमें अब जैसे है हमें वैसे ही रहना चाहिए। शिंगरो शिंगयान से कहती है कि क्या हम ऐसे ही नहीं रह सकते। शिंगयान कहता है कि ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि रिलेशनशिप तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सुनकर शिंगरो को बहुत अच्छा लगता है। शिंगयान शिंगरो से कहता है कि जब तक तुम खुश हो तो मैं यही सोचूंगा कि हम दोनों बेस्ट स्टेज पर है। शिंगरो ये सुनकर मुस्कुराती है। शिंगयान कहता है कि मैं तो बस हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। ये कहकर शिंगयान शिंगरो को किस करता है। दूसरी तरफ चंगजाओ को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुका होता है और वो यहाँ पर कोई रूम ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। शेनजाओ शिंगरो और शिंगयान के रूम का दरवाजा नॉक करता है। शिंगयान पूछता है कि बाहर कौन आया है और यहीं पर हमारा ये पार्ट 13 भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।